क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना सिर्फ एक चुनावी विवाद है या इसके पीछे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी छिपी हुई है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरे मंच पर दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आमने सामने नजर आए? एक वीडियो वायरल होता है। कुछ सेकंड्स का ये वीडियो पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देता है। हाथ जोड़ते हुए दिग्विजय सिंह, दो टूक जवाब देते हरीश चौधरी और फिर जीतू पटवारी के कहने पर भी बोलने से इनकार कर देते हैं दिग्विजय सिंह। आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है? आइए समझते हैं पूरी सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस डिजिटल और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना और उसके बाद कांग्रेस के मंच पर सामने आई असहज तस्वीर। ये मामला अब केवल राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कांग्रेस की एकजुटता और नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर विवाद की शुरुआत कहां से हुई है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके दस्तावेजों को लेकर आपत्तियां सामने आई और अंततः उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला बताया है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्ष की मजबूत उम्मीदवार को चुनावी मैदान से बाहर करने का प्रयास किया। वहीं भाजपा इस पूरे आरोप को खारिज करते हुए कह रही है कि नामांकन पूरी तरह से नियमों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर रद्द किया गया है। यहीं से शुरू होती है राजनीतिक लड़ाई। कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाना चाहती थी, लेकिन कहानी ने अचानक से नया मोड़ ले लिया। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मंच पर मौजूद थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और अन्य बड़े नेता। सब कुछ सामान्य से ही चल रहा था, लेकिन अचानक से माहौल तब बदल गया जब दिग्विजय सिंह ने वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया को कुछ बोलने के लिए कहा। इसी दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, हम कर लेंगे, सिर्फ 3 शब्द। लेकिन इन 3 शब्दों ने पूरे कार्यक्रम की दिशा ही बदल दी। कैमरे में कैद वीडियो में देखा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह इस जवाब के बाद असहज नजर आते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंच पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा जैसा माहौल बन गया था और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये केवल सामान्य संवाद था या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही किसी बड़ी खींचतान की झलक। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह से मीडिया को संबोधित करने का आग्रह किया। आमतौर पर ऐसे मौकों पर दिग्विजय सिंह खुलकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ वो काफी अलग हुआ। उन्होंने हाथ के इशारे से ही मना कर दिया, माइक लिया ही नहीं, कोई बयान भी नहीं दिया और यहीं से अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वरिष्ठ नेता का इस तरह सार्वजनिक मंच पर चुप रहना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक विवाद स्वीकार नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटना कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी का संकेत है? मध्य प्रदेश कांग्रेस लंबे समय से कई बड़े नेताओं के प्रभाव वाले राजनीतिक ढांचे में काम करती रही है। दिग्विजय सिंह का अलग ही प्रभाव है, कमलनाथ का अलग राजनीतिक आधार है, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नई भूमिका में है और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी संगठन की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में जब मंच पर सार्वजनिक रूप से असहज स्थिति बनती है तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है। भाजपा नेताओं ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, फिर प्रदेश की राजनीति की बात करे। हालांकि कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि किसी भी बड़े संगठन में मतभेद होना बेहद आम और सामान्य बात है, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। फिलहाल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन विवाद कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ चुका है। कांग्रेस इस मामले को अदालत में चुनौती दे रही है। दूसरी तरफ वायरल वीडियो ने पार्टी के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस विवाद को कैसे संभालती है। क्या ये केवल कुछ मिनटों की गलतफहमी थी या फिर ये आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर बड़े बदलावों का एक संकेत है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये सामान्य राजनीतिक संवाद था या कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर
सामने आ गई है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।